हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हंट। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हुई थी शाम के 8:30 बजे से। दोस्तों तो 8:30 बज चुके हैं और मैंने फ़ैन करा ऑफ और मैं चल दी घूमने अपनी छत पर। छत पर देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ी देर में शाम के टाइम छत पे ज़रूर जाती हूँ घूमने के लिए। तो जैसे ही मैं छत की ओर चली तो मुझे दिखाई दिया अब चारों तरफ अंधेरा। चारों तरफ अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी के बीच में एक हमें अद्भुत प्राणी दिखाई दिया जो बस अकेला बैठा हुआ था छत पे, और एक लड़की थी जिसके साथ मैंने थोड़ी देर बात की। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम पर। मैं आ गई अपने रूम पर, मुझे आ रही थी नींद। मैंने लाइट ऑफ की और मैं सो गई। अब सुबह उठ के जैसे ही मैंने देखा तो मेरा आंखें खुली 6:30 बजे और मैं उठ गई। उसके बाद मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बनाया अपना जूड़ा और चल दी मैं अपने काम की तरफ। और सोच रही थी क्या करना चाहिए, कहाँ से काम शुरू करना चाहिए। तो इसके बाद मैंने देखा तो मैंने बाहर जब देखा तो बाहर बहुत ज़्यादा आंधी हुई थी रात को, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी पता नहीं चलता है बाहर क्या हो रहा है। और उस आंधी में जब मैंने देखा तो उसकी जो धूल थी वो मेरे घर तक आई हुई थी। ये देखिए, पूरी धूल मिट्टी हो चुकी थी अच्छी पूरे घर में बिल्कुल। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बेड़ा उठाया इसको सबसे पहले सफाई करने का। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं लग गई सफाई करने। तो मैंने क्या काम किया, जो मैं बुक आज नहीं पढ़ने वाली थी उनको मैंने लगाया अपनी अलमारी में, और बुक को अलमारी में लगाने के बाद मैंने उठाया अपने डस्टिंग का कपड़ा और उसे लेकर मैं चल दी अपनी बुक्स और टेबल की सफाई करने। देखिए, क्योंकि मैंने अभी कल ही तो अपने व्लॉग में डाला था कि मैंने अपने स्टडी टेबल की सफाई की है। इसके बाद ही आज फिर यही हालत हो चुकी है दोस्तों। तो आज भी मेरा 1-2 घंटा इसमें जाने वाला है और मैं लग गई सफाई में मैं लग गई थी सफाई में। और इसके बाद मैंने अपना स्टडी टेबल को अच्छे से साफ़ किया, अपनी चीज़ों को जगह पर रखा, और मैंने अपनी जो बुक थी उनकी भी अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ कर दी और अपनी बुक्स को लगा दिया मैंने अपनी उनकी जगह पर। और ये देखिए, मेरी बुक्स वगैरह बिल्कुल सेट हो गई थी एक जगह पर। तो इसके बाद मैं लग गई फिर अपनी सफाई करने। और तो देखिए, घर की पूरी अच्छी तरीके से सफाई मैंने कर दी। और इसके बाद दिखाती हूँ आपको बाहर से भी। ये देखिए, बाहर से भी मैंने सफाई कर दी है, कमरों की भी, और बाहर भी पानी वानी अच्छी तरीके से डाल देती हूँ। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नहाने वाने के बाद। तो हेलो गाइस, अब मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ खाना बचा है। खाना हम बनाएंगे 1 या 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। और टाइम हुआ है 9:30 बज चुके हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो दोस्तों, अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और शुरू में आप सभी को पता है कि शुरू में मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, लेकिन आज हम थोड़ा अपना सेशन चेंज करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, क्योंकि मैंने कल से ही करंट अफेयर स्टार्ट किया है और आज मैं उसका सबसे पहले रिवीजन करूंगी। उसके बाद हम अपनी इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपना करंट अफेयर का रिवीजन और उसकी एक क्लास भी दे देते हैं। और क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि जीके का 20 नंबर का रोल होता है DTET+B में। तो इसलिए हमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इसलिए मैंने आज से ही करंट अफेयर की शुरुआत कर दी है। और अब मैं रोज़ करंट अफेयर की एक क्लास डेली दिया करेंगे और इसी तरीके से अपनी लगातार पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था नीलांभी राणा का। उन्होंने पूछा था कि दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, दिन में घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं अपने टारगेट्स। क्योंकि जितने भी हम छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और उनको जितने भी हम अचीव करेंगे, उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा।
तो आप मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घंटों पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए अपने सब्जेक्ट और डेली टारगेट पर, क्योंकि जितना भी आपके डेली टारगेट पूरे होंगे उतना ही आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आप पढ़ाई को कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि घंटों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, डेली को छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उनको अचीव कीजिए। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और शुरू करते हैं अपने इंग्लिश के सेशन को। इंग्लिश में आज का टॉपिक था मेरा एडजेक्टिव, जिसको मैंने पैरामाउंट बुक से किया और पैरामाउंट बुक से जितने भी उसमें क्वेश्चन थे सारे मैंने सोल्व किए। और इसे करते करते ही मुझे आने लगी थी बहुत तेज़ नींद और मैं लुढ़क गई अपनी बुक के ऊपर ही और मैं लेट गई। तो मैंने सोचा 10-15 मिनट के लिए लेट जाती हूँ, लेकिन जब मैं उठी तो 1-1.5 घंटा हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी भी फील हो रही थी। उसके बाद मुझे लगी भूख और मैं चल दी अपने खाने की तरफ। तो दोस्तों खाना खाने से पहले मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी। और अब मैं ले आई खिचड़ी बनाई थी आज मैंने, तो हम खिचड़ी खाने लगते हैं। उसके बाद खाना खाते खाते ही मैं अपनी जो बुक्स होती है उनको अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो इधर उधर रहती है तो इनको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ अपनी बुक्स को अच्छी तरीके से। और दोस्तों सोने के बाद मेरी ये हैबिट है कि मुझे एकदम जैसे भी मैं सो जाती हूँ दिन में और मुझे नींद तो ऐसे तो आती नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी सो भी जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, तो मुझे उसके बाद कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो अब मैं अपना खाना समाप्त करती हूँ जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं बाहर घूमने। और इसके बाद मैं आ गई बाहर और हमारा जो गांव का मंदिर है उसमें चल रहा था काम। तो चल देखे इसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी भी मैंने एक छोटी सी क्लिप अपनी वीडियो में डाल दी। ये देखे जूम करके दिखाते, ये देखे जीने पे जितने भी बच्चे खड़े हैं वो सारे काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मस्ती में काम कर रहे हैं खेलते खेलते। देखिए कैमरे के सामने आते ही डांस करने लगे। तो इन्हें देख के थोड़ा सा भी एकदम माइंड में ऐसा इन्हें देख के ऐसा लगता है कि टाइम का पता भी नहीं चला मुझे, और मैंने बहुत इंजॉय किया इन बच्चों के साथ। और मैं अपने गेट के सामने जैसे बैठ गई तो वहाँ भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ गए और इन्हीं के साथ मैं थोड़ी देर खेली। तो दोस्तों यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं और शाम हो चुकी है। अब इसके बाद नाइट ब्लॉग आएगा तो उसका भी वेट करिए। और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार दीजिए।